आज आपके साथ होल चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने दोस्तों, ऐसा स्टीम रोस्ट आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी होल चिकन मैंने लिया था, 2.25 किलो की मुर्गी है ये, और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जी मुर्गी को कट लगा लेने हैं ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर चला जाए। तो जब कट लगाएं तो छुरी आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ ना, ऐसे ही आप अच्छे से कट लगा लें। हमने काफ़ी डीप कट लगाने हैं, ऊपर ऊपर बस कट नहीं लगाने हैं, अंदर तक कट लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जी एक बर्तन के अंदर खुला पानी ले लेना है और उसके अंदर आधा कप सिरका डालना है और 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के डाले हैं, अच्छे से मिक्स करके। तो चिकन जो है ना वो इसके अंदर डिप कर देंगे। 2 घंटे चिकन को इस पानी के अंदर ही रहना है। उसके बाद जी चिकन को हमने निकाल के तो जाली में रख लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाए। मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप मैंने दही लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है तंदूरी मसाला और 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। साथ ही थोड़ा-सा मैंने ना क्वार्टर टीस्पून समझ लें, मैंने डाला है इसके अंदर फूड कलर। अच्छे से हाथों से ही ये काम होगा, अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ पहले अच्छे से धो लें। उसके बाद जी चिकन के ऊपर हमने अच्छे से मसाला लगा लेना है। चिकन पे जो कट्स लगाए हैं उस पे भी अच्छे से मसाला हमने भरना है। चिकन को खूब अच्छे से मसाज करेंगे, कोई 5-7 मिनट आपने मसाले से इसको मसाज करते रहना है। उसके बाद जी इसको हमने कवर करना है। मैंने फ़ॉइल पेपर से कवर किया था और ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और जूसी ये बनेगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 4 घंटे आपने लाज़मी इसको मैरिनेशन के लिए देने हैं। नेक्स्ट डे जी फिर मैंने स्टीमर लिया है, स्टीमर के अंदर पानी डाला है और उसके अंदर मैंने जाली रख के ना तो इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया था। फॉइल पेपर को भी हमने थोड़े से सुराख कर लेने हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो आराम से निकलता जाए। तो कट लगाने के बाद अब जो चिकन मैरिनेट की हुई है वो हमने उठा के इसके अंदर रख देनी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दें। ये चिकन अच्छे से रख के ऊपर से थोड़ा-सा मसाला हमने डाल देना है और इसको फ़ॉइल पेपर से ही कवर करके तो हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर चूल्हे के ऊपर रखना है। तकरीबन 45 मिनट लगेंगे इसको गलने में। उससे पहले आपने ढक्कन नहीं हटाना, ठीक है। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने ढक्कन लगा के कवर करके तो चूल्हे पे चढ़ा देना है। 45 से 50 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाना है और चिकन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टेंडर हो गई है। नाइफ़ से मैंने चेक कर लिया था। नाइफ़ फ़ौरन ही अंदर तक चली जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी चिकन बिल्कुल टेंडर है। फिर इसको हमने निकालना है और बिल्कुल ठंडा कर लेना है और जो पीछे मसाला बचा था उसके अंदर हमने 2 अंडे तोड़ने हैं और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बेसन के डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जी जो चिकन हमने रखी है, चिकन आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। चिकन इतनी टेंडर हो गई थी कि मेरी चिकन जो है ना वो टूट गई है। तो अब ये एक पीस उठाया मैंने, उसको मसाले के अंदर डिप किया और इसको हमने डीप फ्राई करना है। बहुत ही टेंडर और बहुत ही मॉइस्ट और जूसी ये बन के तैयार होता है चिकन। आप देखें इतना टेंडर था कि ये इसके पीस ही हो गए हैं। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो बस इसको डिश आउट कर लेंगे। ऊपर से बहुत ही ये क्रिस्पी सी और अंदर से बहुत ही जूसी और टेंडर बनती है। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो लाज़मी ये रेसिपी ट्राई करें और फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।